हेलो बच्चों, जैनिक जेईई स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से धूमधाम से प्रिपरेशन करते रहो। चैनल में जितने कंटेंट आ रहे हैं उसको पढ़ते रहो और अभी जो करंट एग्जाम आने वाला है दैट इज एसएससी जेईई, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में समझ लो कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम लगता है। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि कितना टाइम आपको देना होगा। टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन एफर्ट कितना लगाना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि एफर्ट एक एसएससी जेईई को एग्जाम को क्रैक करना। मैं सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर 1 आपने निकाल लिया, पेपर 2 में लटक गए, वैसा बात नहीं है। मतलब 100% आपका पूरा जॉब सिलेक्शन वहां तक जाने के लिए कितना एफर्ट लगता है उस पर हम लोग बात करेंगे। किस तरह से आपको पढ़ना है, कितना टाइम देना है, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने लोग भी इलेक्ट्रिकल से हैं, एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखे होंगे नोटिफिकेशन, तो आपको मालूम होगा कि पेपर 1 जो है हर एक ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या कोई भी हो, पेपर 1 जो है एसएससी जेईई का, मैं इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिकल, तो पेपर 1 जो है वो आपका जो अभी मंथ दिया गया है वो नवंबर 2022 दिया गया है। मतलब कि पेपर 1 जो होगा आपका नवंबर 2022 में होगा, ठीक है। और नवंबर 2022, और अभी मैं वीडियो आपको बना रहा हूं, वो कौन सा दिन है, तो 1 अगस्त, 1 अगस्त है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम कितना है, देखो अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, 3 महीना। और नवंबर में अगर सोचो 15 के बाद अगर आता है तो उसमें भी कुछ ले सकते हो, 10 नवंबर को आ जाए तो फिर उस हिसाब से घट जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को जहां तक दिख रहा है कि 3.5 मंथ के आसपास, 3.5 मंथ के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। और इसी में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ऐसे कंप्लीट करने हैं कि आउट ऑफ जो आप पेपर 1 अगर देखोगे तो 200 मार्क्स के आते हैं। तो पेपर 1 में जो 200 मार्क्स है उसमें से 100 मार्क्स आपके टेक्निकल हो जाते हैं एंड 100 मार्क्स क्या हो जाते हैं, नॉन टेक हो जाते हैं, राइट। जिसमें जीके जीएस आप पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, ये सब 50-50 मार्क्स का रीजनिंग आ जाता है, जीके जीएस 50 मार्क्स का आ जाता है एंड टेक्निकल पोर्शन आपका 100 मार्क्स का होता है। और टोटल जो टाइम आपको मिलता है, टोटल जो टाइम है वो अराउंड 2 आवर मिलता है, 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स 120 मिनट्स। अब आप खुद सोचो, अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, टोटल 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपके पास है, 100 टेक के और 100 नॉन टेक के, है ना। टोटल 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन को आपको टैकल करना है इन 120 मिनट्स। तो मेरे को बताओ, अगर किसी चीज में घुस गए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर घुस गए, किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देने लगे, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा। तो आपका पेपर 1 जो है वो टोटली फोकस किस पे है, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। हर एक सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग 30% हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हो, 40% कर लेते हो, वैसे नहीं करना। एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का 80% के आसपास आपको कंप्लीट होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। टारगेट तो ये रहेगा कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट करें, लेकिन एटलीस्ट 80% आपके ब्रेन में होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, तभी जाके आप इसको टैकल कर पाओगे, अदरवाइज टैकल नहीं कर सकते। 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, अराउंड 1 मिनट आपको, 1 मिनट से भी कम सारे क्वेश्चन में लग रहा है, 1 मिनट से भी कम आपको टाइम देना पड़ता है। तो आपको लगता है कोई डिटेल वहां पे एक्सप्लेनेशन या डिटेल क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला आएगा? ऐसा कुछ नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 30 to 1 मिनट, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच में आप कंप्लीट कर लो, वैसा क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 में। पेपर 2 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पेपर 1 में। तो इसको कंप्लीट करना है अपने को, तो कितना टाइम चाहिए? देखो, जो अगर टेक्निकल पोर्शन है, जो टेक्निकल पोर्शन है, मुझे जहां तक लगता है 300 to 400 आवर्स के आसपास जाएगा। दैट मीन्स कि 300 प्लस तो मिनिमम है, 400 रीच कर गया अगर अच्छे से टाइम मिला तो उस हिसाब से, मतलब 300 घंटा 400 घंटा के आसपास आपको पढ़ना है। कितने महीने में? 90 to 100 डेज। तो आप मेरे को बताओ, अगर पर डे आपका शेड्यूलिंग होना चाहिए, पर डे आपको एफर्ट जो लगाना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4 to 5 आवर्स पर डे, अगर अभी से आप कर रहे हो तो। जैसे लेट करोगे तो ये आवर्स और बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मली 300 से 400 घंटा अगर आपको पढ़ना है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों लेकर, तो ऑफ कोर्स आपको 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ोगे, तभी जाके आप टैकल कर पाओगे, 100% कंप्लीट कर पाओगे या 80% के आसपास कंप्लीट करोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? मेन गेम यहां है। ये आप कर सकते हो बाय सेल्फ स्टडी, राइट, बाय यूट्यूब, जहां भी आप पढ़ते हो, जिस चैनल से आप फॉलो कर रहे हो उसको कर सकते हो। जैनिक जेईई स्टडी पे भी कंटेंट है, उसको देख सकते हो। एंड तीसरा, पेड कोर्स।
अब देखो, निकालने के लिए बच्चा है ना, जरूरी नहीं है कि पेड कोर्स ले, निकालने के लिए आप कुछ भी निकाल सकते हो, सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जहां पे कंटेंट अवेलेबल है वहां से आप निकाल सकते हो, डजंट मैटर। पेड कोर्स का एडवांटेज क्या हो जाता है, यहां पे देखो ये लिमिटेशन है 90 to 100 डेज। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हो, तो ये 4 to 5 आवर्स पर डे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। कंसिस्टेंट अगर नहीं रहोगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो देन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। आप में है, सेल्फ मोटिवेशन है, आप डेली उस चीज को टैकल कर सकते हो, प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, आपको किसी फैकल्टी की जरूरत नहीं है कि हाँ लाइव डाउट सॉल्व करे, उस टाइप का कुछ नहीं है, तो सेल्फ स्टडी से भी बिल्कुल आप निकाल सकते हो। बहुत लोग सेल्फ स्टडी से क्रैक किए हैं। आप अपने आप को चेक करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, नेटवर्क हो गया या बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसको बोलते हैं, या फिर मशीन्स उठा लो, पावर सिस्टम उठा लो, या पावर इलेक्ट्रिक, कोई भी सब्जेक्ट एक उठा लो और उठा के उसको 7 दिन रेगुलर पढ़ के देखो। अगर सेल्फ स्टडी करते हो ना तो एटलीस्ट 1 वीक रेगुलर पढ़ाई करके देखो, जो मैं लिखा हूं ऊपर वो 4 to 5 आवर्स, दैट मीन्स कि एक महीना में 7 बजे 35 घंटा पढ़ के देखो। 35 आवर्स पढ़ पा रहे हो कि नहीं, एक वीक तक फॉलो करो, हो पा रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट। सेल्फ स्टडी से कर पाओगे, तुम में वो बात है, तुम में वो काबिलियत है कि तुम कर सकते हो इस चीज को। अगर नहीं कर पा रहे हो डेफिनेटली गो फॉर पेड कोर्स। अगर पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाते हो, तो पेड कोर्स ले लीजिए, यही बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। जो भी अमाउंट है उसको पे करके डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हर दिन फैकल्टी का चेहरा देखोगे, लाइव जब आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो जो आपके पास एनर्जी होगा, जो एफर्ट होगा, जो आप लगाओगे, जो कहीं डाउट हो गया वो पूछ सकते हो, तो ये सब चीज आपका पेड कोर्स से हो सकता है। तो ओवरऑल 300 से 400 घंटा अगर आपको कवर करना है, आप जैसे नॉर्मली डाउट होता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हमने बता दिया आपको 400 प्लस के आसपास आपको देना है, 4 to 5 आवर्स पर डे अभी से देना है। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो टिल 120 डेज या 90 डेज टू 100 डेज, जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें कंटिन्यू कर सकते हो, तभी एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना, अदरवाइज एक बार और फेल होने के लिए रेडी हो जाना। क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि हम पेड कोर्स ले लिए या फिर हम किसी चैनल को फॉलो कर लिए तो हो जाएगा, नहीं। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डिसिप्लिन नहीं रहोगे, हर दिन पढ़ना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि 12 घंटा एक दिन पढ़ लो, दूसरा दिन पढ़ो ही मत, वैसे नहीं होता। हर दिन कंसिस्टेंट 4 से 5 घंटा आप रेगुलर जब दोगे, टारगेट रखो 6 आवर्स का, कभी कुछ मिस हो गया, हेल्थ इश्यू हो गया तो उस दिन कम हो जाएगा। इस तरह से अगर आप प्लान करके प्रॉपर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं जो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया सिलेबस हमारा कब कंप्लीट होगा। अरे सिलेबस छोड़ो भाई, जो पढ़े हो, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो, उसको याद कितना रखे हुए वो देखो। दैट मीन्स कि रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सब भी इसके साथ फोकस करना है। 400 प्लस के आसपास टेस्ट सीरीज और रिवीजन, ये सब फोकस करना होगा आपको, तभी जाके आप रैंक ला पाओगे, अच्छे पोजीशन पे रहोगे। तो आपको पता होना चाहिए जेनिक जो है आपके लिए पेड कोर्स विजयी भवा। विजयी कैसे लिखते हैं भाई देख लेना, मैं बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूं, ठीक है। विजयी भवा ये बैच लाया है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली, जो ऑफ कोर्स अभी आप देखोगे लर्निंग ऐप पे जाकर अगर देखोगे तो दैट इज अवेलेबल, आप उसको जाकर देख सकते हो, डिटेल में अवेल कर सकते हो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये अगर आप कर लिए, ये वाला बैच में आ गए, तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है 400 घंटा पढ़ना है कि 500 घंटा पढ़ना है, कितने न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव कितने करने हैं, सारा चीज भूल जाओ। कन्वेंशनल में कैसे पैटर्न होता है वो सब चीज आपको भूल जाओ, पूरा दिमाग खाली करके आना अगर इस बैच में आना है तो। इसमें कुछ लेकर मत आना, सीधे दिमाग खाली करके आना और उसके बाद पढ़ के देखना, डेफिनेटली एसएससी जेई क्रैक कर लोगे। नहीं है अमाउंट, पैसा नहीं है, यूट्यूब फॉलो करो, लेकिन वहां पे 2 चीज का ध्यान रखना, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज का ध्यान रखना। यहां तो हम लोग डांट के करा देंगे, पेड कोर्स में डांट के करा देते हैं, सामने रहते हो, लाइव सेशन में रहते हो, वहां नहीं होता है, फोन पे बात करके करा देंगे। यहां आपके पास एफर्ट लगाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कुछ अमाउंट देते हो तो आपके अंदर एक डर सा रहता है कि नहीं इतना अमाउंट पे किए हैं तो हमको रेगुलर होना है। यहां क्या है, आपका कुछ खोने के लिए नहीं रहता है। जब खोने के लिए नहीं रहता है तो आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। तो अगर आप उतना कर पा रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर कोई भी चैनल ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओवरऑल पॉइंट ये है कि 120 मिनट्स में आपको 200 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके लिए कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करें, पूरा कैसे प्लान करें, उसी के लिए हम लोग विजयी भवा बैच स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दिया कि ओवरऑल कितने घंटे चाहिए, तो भैया 400 घंटे के आसपास चाहिए। कितना हमें पढ़ना होगा, 4 to 5 आवर्स पर डे मिनिमम पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा,
ऑफ कोर्स 2 मोड है, फ्री और जो भी आपका पेड है, वो दोनों मोड में से जो आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे हो, किस तरह से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है, पास्ट में आप कितना मेहनत करते हो, वो सब देख के आप प्लान कर सकते हो और SSC JEE क्रैक कर सकते हो। तो टाइम देखो नवंबर में आपका जब डेट आ ही गया है तो अगस्त हो गया, ऑलमोस्ट 3 महीना बचा हुआ है, डिसीजन लेना जरूरी है, अदरवाइज अगस्त भी निकल जाएगा, सितंबर भी निकल जाएगा, उसके बाद इसके भी प्रिपरेशन में लटक जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरे अच्छे से सोचिए समझिए, उसके बाद आइए हमारे साथ जुड़िए और विजयी भवा बैच में हम लोग धूम मचाते हैं। ओके, सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।